किसान, बदलते भारत की शान। डीडी किसान, बदलते भारत की शान। नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन किसान। मैं अदिति शर्मा सफल किसान कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत करते हूं। हमारे इस कार्यक्रम में हम देश के कोने कोने से उभरती हुई प्रतिभाओं से आपको रूबरू करवाते हैं। कृषि जगत में जो किसान कुछ अलग कर रहे हैं, कड़ी मेहनत से अपने लिए नए रास्ते बना रहे हैं, ऐसे किसानों से हम आपको मिलवाते हैं। आज की हमारी इस कड़ी में ऐसे दो सफल किसानों से हम आपकी मुलाकात करवाएंगे, जिनका नाम है आशीष राजौरिया और दुष्यंत पचौरी, जिन्होंने नौकरी की बजाय मल्टी लेयर सब्जियों की खेती को अपनाया और इससे न केवल उन्होंने अपने जीवन को संवारा है, बल्कि अपने आसपास के जितने भी किसान हैं उन्हें भी इस दिशा में प्रोत्साहित करके उन्हें भी समृद्धि का रास्ता दिखाया है। बता दें आपको कि फसल चक्र से जैविक सब्जियों की खेती कर रहे हमारे जो सफल किसान आशीष राजौरिया हैं, इससे उन्हें अपने क्षेत्र में अलग ही पहचान मिली है। तो आइए सबसे पहले इन्हीं की दास्तान आप तक पहुंचाते हैं, जिसके लिए रुख करते हैं उत्तर प्रदेश के औसैनी गांव का। देश की राजधानी दिल्ली और उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ के ठीक बीचों बीच बसने वाले शहर का नाम है फिरोजाबाद। रंगीन कांच की चूड़ियों के लिए शहर पूरे देश में प्रसिद्ध है। शीशे की झूमर का काम भी यहाँ तेजी से होने लगा है। इतिहास के पन्नों में चंद्रनगर से चंदवार और आज फिरोजाबाद के नाम से इसका अस्तित्व कायम है। यहाँ के ज्यादातर लोग कारोबारी हैं। भूमि व अन्य संसाधन भी फिरोजाबाद को कृषि योग्य क्षेत्र बनाते हैं। धान, बाजरा, अरहर, तिल, उड़द, मूंग, खरीफ और गेहूं, सरसों, जौ, आलू, लहसुन रबी की फसलें उगाई जाती हैं। कृषि योग्य जमीन का बेहतर इस्तेमाल किसानों को समृद्धि का रास्ता दिखा सकता है। इसी सोच के साथ प्रोफेशनल पढ़ाई के बाद आशीष अधिक दिनों तक नौकरी नहीं कर पाए। अपनी पैतृक जमीन से सोना उगाने का फैसला किया। कृषि को व्यवसाय के रूप में अपनाकर बहु सब्जी खेती की और आगे कदम बढ़ाया और अपने फैसलों पर अटल रहने के कारण आशीष को जोरदार कामयाबी भी मिली। आशीष आज 20 बीघे की अपनी पैतृक खेत में लौकी, तुरई, मूंग, सरसों और आलू की खेती कर रहे हैं। मैंने अपनी जो शिक्षा प्राप्त की वो एक प्रोफेशनल कॉलेज से प्रोफेशनल डिग्रियां हासिल की। उसके बाद पढ़ाई कंप्लीट करने के बाद मैंने कुछ समय के लिए नौकरी की, प्राइवेट नौकरी की। लेकिन अपनी पुश्तैनी खेतीबाड़ी थी, ज़मीनें थीं, तो उसके बाद मेरा मन किया कि मुझे कुछ ऐसा करना चाहिए जहाँ मैं अपनी ज़मीन पे कुछ कर सकूं। उसके बाद मैंने सारी अपना नौकरी वोकरी छोड़ी, अपने घर आया। उसके बाद मैंने अपनी खेती करना स्टार्ट की। मैं मेनली आलू करता हूँ। उसके बाद आलू की फसल के बाद जो समय बचता है उसमें हम लोग लौकी, तोरई, मूंग, गेहूँ, सरसों, ये सारी चीज़ें हम लोग करते हैं। सब्जियों की अच्छी पैदावार ने आशीष को काफी उत्साहित किया। उनके खेतों में लहलहाती लौकी की बेल इस बात का सबूत देती हैं कि जिनके पास अपने खेत हो वो नौकरी की तलाश में इधर उधर ना भटकें। मैं युवाओं से भी यही कहना चाहूँगा कि अगर वो अपने कैरियर में संतुष्ट नहीं है या उन्हें कुछ परेशानी लगती है और उनके पास अपनी पुश्तैनी ज़मीनें हैं, तो वो इस क्षेत्र में आके अपना करियर बनाएं। ऐसा नहीं है कि आज के समय में सारी चीज़ें मेहनत वाली बहुत कम हो गई हैं, क्योंकि मशीनरी इतनी आ गई है। पहले के समय में आपने देखा होगा कि बैल से खेत जोते जाते थे, लेकिन अब मुझे नहीं लगता 1-2% के अलावा कहीं पे भी बैल का यूज़ हो रहा होगा। ट्रैक्टर आ गए हैं, नई नई टेक्नोलॉजी आ गई हैं। खेत आपका अगर थोड़ा सा अप एंड डाउन है, ऊंचा नीचा है,
1 घंटे ट्रैक्टर चलाइए, आपका खेत एक लेवल में आ जाएगा। आप उसमें आराम से कोई भी फसल कर सकते हो। पानी की सुविधाएं इतनी अच्छी हैं कि अब लोगों ने अपने खेतों पे समर लगवा रखी हैं। समर का पानी इतना अच्छा है कि आप 1 घंटे में 1 बीघा तक आप अपनी फसल को पानी दे सकते हो। किसी भी काम को मन और लगन से किया जाए तो सफलता जरूर मिलती है। जरूरत है पहले खेत की मिट्टी की ताकत को पहचाने। अपने आप अगर ये काम संभव नहीं लगता तो अपने जिले के कृषि विज्ञान केंद्रों की मदद ले, फिर उनके सुझाव के मुताबिक सब्जी की खेती करें। आशीष कहते हैं कि वे एक ही समय में 3 से 4 सब्जियों की फसल लेते हैं। फसलों के चुनाव में इस बात पर वो ध्यान देते हैं कि फसल ऐसी हो जो कि दूसरी फसल के लिए मददगार हो, यानी एक फसल का मलबा दूसरे फसल के लिए खाद का काम करे। हम जैसे लौकी करते हैं या कोई और फसल करते हैं तो उसको हम डिस्ट्रॉय नहीं करते हैं, क्योंकि उसका हरा पत्ता और हरी ये सारी चीज़ें हमारे खेत को मजबूत करती है एक हरे खाद के रूप में, जो कि आगे हम जब आलू की फसल करेंगे तो उससे हमारे खेत की मजबूती बनी रहेगी। हमको ज़्यादा और खाद या और कुछ खेत में डालने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इसी फसल को हम लोग इसी खेत में डिस्ट्रॉय कर देते हैं, ट्रैक्टर से अपना हैरो चला के इसी में अपना डिस्ट्रॉय करके इसी फसल के पत्तों को और उनको हम लोग अपना हरा खाद बना लेते हैं, जिससे हमारी अगली फसल के लिए हमारा खेत और मजबूत हो जाता है, जो कि अच्छी पैदावार करता है। सब्जियों की मल्टी लेयर खेती में आशीष की पहली पसंद लौकी और तुरई की खेती है। 20 बीघे की खेती से उपजने वाली सब्जियों को आशीष सप्ताह में 2 बार पास की मंडी में ले जाते हैं, जहां सब्जियों की अच्छी कीमत मिल जाया करती है। इस तरह साल भर में उन्हें 5 से 7 लाख रुपए का अतिरिक्त फायदा होता है। आशीष अब अन्य किसानों के खेत को किराए पर लेकर बेहतर तकनीक से सब्जियों की ऑर्गेनिक खेती करना चाहते हैं। हमारे पास जो हमारे पालतू जानवर हैं, गाय, भैंस, बकरी, उनसे हमें दूध तो मिलता है, लेकिन उनके जो गोबर से हम लोग देसी खाद जो बनाते हैं, उस देसी खाद को जब हम अपने खेतों में डालते हैं तो उससे भी हमारी खेत की पैदावार बढ़ जाती है, फसल अच्छी हो जाती है। और रोग जो आते हैं वो जब आपका खेत मजबूत होगा, जब आपका शरीर मजबूत होगा, तो जहाँ तक है आपको रोग कम लगेंगे। वही खेत के साथ है, जब हम लोग खाद, देसी खाद, गोबर का खाद और ये सारी चीज़ें डालते हैं तो हमारे खेत मजबूत हो जाता है और अच्छी पैदावार देता है। सब्जी की खेती करने वाले दूसरे प्रगतिशील किसान हैं दुष्यंत पचौरी। दुष्यंत भी गांव ओसैनी, जिला फिरोजाबाद के रहने वाले हैं। कुछ सालों से वे आलू की उन्नत खेती कर रहे हैं। कुफरी संगम 37, 97, कुफरी ख्याति इनके खेतों में पैदा होने वाली मुख्य प्रजातियां हैं। 4 माह की आलू की फसल से दुष्यंत मालामाल हो जाते हैं, क्योंकि आलू की खेती समय से पहले करते हैं और उसे समय से मंडी पहुंचा देते हैं और मुनाफा अच्छा कमाते हैं। दुष्यंत आज की खेती को आय का एक अच्छा माध्यम मानते हैं। 5 एकड़ की अपनी पैतृक जमीन में लौकी, तुरई, मूंग और बाजरे की फसल उगाते हैं। इनके इस खेत में लहलहारी लौकी और तुरई अतिरिक्त आय का माध्यम है, जो रोजमर्रा की जरूरतों को पूरा करती है। यहाँ कार्यक्रम में वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। आपका हिम्मत जाइए, ब्रेक के बाद हम आपको बताएंगे कि मल्टी क्रॉप खेती करके हमारे दोनों ही सफल किसानों ने किस तरह से सफलता हासिल की है, कौन कौन सी वो खास बातें हैं जिन्हें ध्यान में रखा है और सब्जियों की खेती को अपने लिए मुनाफे का सौदा बनाया है। बने रहिए दूरदर्शन किसान पर, देखते रहिए कार्यक्रम सफल किसान। क्यों प्रधान जी, बड़े चमक रहे हो आजकल? ऐसा कौन सा खजाना हाथ में लगा है? खजाना नहीं, मिशन मिल गया है हम सबकी जीत का। भारत में बना आधुनिक कीटनाशक जिसकी बेजोड़ क्वालिटी से मिले फसल की बेहतरीन पैदावार। IIL के ट्रैक्टर ब्रांड का मिशन है तो जीत पक्की।
ब्रेक के बाद दूरदर्शन किसान के कार्यक्रम सफल किसान में आप सभी का फिर से स्वागत है। आइए किसान भाइयों बहनों बढ़ते हैं आगे और अब रुख करते हैं फिर से हमारे दोनों सफल किसानों का। उनसे जानते हैं कि कौन सी सावधानियों को बरतते हुए उन्होंने ये मुकाम हासिल किया है, कैसे अन्य किसानों के लिए उन्होंने बेहतर काम किया है, क्या है हमारे सफल किसानों की सलाह अन्य किसानों के लिए, आइए जानते हैं। खेतों में सब्जियों की अच्छी पैदावार के लिए दुष्यंत खेती के कई पहलुओं पर ध्यान देते हैं। पशुपालन करते हैं, उनके मल मूत्र को खेतों में खाद के रूप में इस्तेमाल करते हैं, फसल चक्र को बदलते रहते हैं और खेती की नई तकनीक को अपनाते हैं। इसलिए आलू की खेती में इन्हें प्रति एकड़ 2 से 2.5 लाख रुपए का औसतन मुनाफा होता है। जैसे कि हम ज्यादातर अपनी जमीन पर आलू की खेती करते हैं और हमें आलू की खेती में औसतन 2 से 2.5 लाख रुपए के आसपास एकड़ 2 से 2.5 लाख रुपए एकड़ की मुनाफा हो जाती है। उसके अलावा वो डिपेंड इस पे भी करता है कि मंडी में जैसे कि हमारे आलू के भाव क्या चल रहे हैं। एक औसतन 2 से 2.5 लाख के आसपास हमें मुनाफा हो जाता है। आलू की खेती मेरी 4 महीने की फसल रहती है। उसके बाद में अपनी खेती में मूंग की खेती है, लौकी की खेती है और तोरई की खेती है, इनको भी मैं करवाता हूँ साथ ही साथ। इसके अलावा जैसे कि मेरी मूंग की खेती जैसे कि शॉर्ट टर्म खेती होती है, लगभग 60 दिन की खेती होती है। तो मूंग की खेती करने के बाद मैं बाजरा भी लगा देता हूँ उस खेती में, यानी कि मैं अपनी खेती से 3 फसलें ले लेता हूँ। हम अपने घर पे दूध पीने के लिए पशु भी रखते हैं और उससे हम अपना जीविका का साधन भी रखते हैं। जैसे भैंस है, गाय है, उससे दूध हमारा डेयरियों पे जाता है और उससे जो गोबर मिलता है उससे उसको हम अपने खेतों में भी डालते हैं और खेतों में डालते हैं, देसी खाद के रूप में उसका उपयोग करते हैं, जिससे कि हमारे खेत में अच्छा उत्पादन पैदा होता है। मल्टीलेयर मल्टी क्रॉप फार्मिंग कृषि उत्पादन की एक ऐसी पद्धति है जिसमें एक ही खेत में एक ही समय में 3 फसलों से लेकर 4 से 5 फसलें एक साथ उगाई जा सकती हैं। बस इन फसलों के उत्पादन में ये ध्यान रखना है कि फसलें एक दूसरे की पूरक हों, जैसा कि आशीष और दुष्यंत ने किया। इस तरीके से सब्जी आदि उगाने से किसानों की बेहतर आमदनी हो जाती है और रोज का उनका पॉकेट खर्च भी निकलने लगता है। इनसे थोड़ा सा हमें दो चीज़ों का फ़ायदा मिलता है। एक तो हमारे खेत के खाद के लिए ये फसलों की जो बची हुई फसल होती है वो हमारे खेत को मजबूत करती है आलू के खेत के लिए। दूसरा, फ्री समय में हम लोगों का कुछ पैसा भी अर्निंग हो जाता है। लौकी जैसे अभी मैंने 20 बीघा में लौकी की है, तो जाहिर सी बात है इतना कोई एक परिवार तो 20 बीघा की लौकी नहीं खा पाएगा, तो हम लोग उसे सुबह जाके मंडी में सेल करते हैं। उससे कुछ जो पैसा आता है वो हम अपने खेती में आगे और सुचारू रूप से करने के लिए उस पैसे से हमें मदद मिलती है। हम अपनी खेती में फसल चक्र के अनुसार खेती करते रहें तो उसमें बेटर ये होता है कि हमारी जो फसलें हैं वो अच्छी उपज, अच्छी पैदावार देती हैं। जैसे हम आलू के खेत में बार बार आलू को ही रिपीट करते रहते हैं तो आलू का उत्पादन कम हो जाता है। मैं सभी लोगों से ये कहना चाहूँगा कि फसल चक्र को अपनाते रहें, जिससे कि हमारा जो फसल चक्र है वो बना रहे और उत्पादन भी पूरा बना रहे। आशीष और दुष्यंत का खेती में उतरना आसान नहीं रहा, लेकिन उन्होंने खेती में ही करियर बनाने का फैसला किया। गांव के दोस्तों और बड़े बुजुर्गों ने समझाया बुझाया कि पढ़े लिखे युवाओं के लिए खेती आसान नहीं होती, लेकिन दोनों ने आधुनिक खेती के रास्ते को अपनाया और आज नौकरी से भी अधिक पैसा कमा रहे हैं। मेनली मैंने ये सोचा कि किसी की नौकरी करने से अच्छा है कि हमारी पैतृक ज़मीनें हैं ना, उस पर खेती किया जाए। और युवाओं से, मैं खुद युवा हूँ और मैं युवाओं से ये कहना चाहता हूँ कि वो अपनी जो पैतृक ज़मीनें हैं उन पर खेती करें। जैसे कि उनकी नौकरी में ज़्यादा कोई दिक्कत है, कोई परेशानी आ रही है तो अपनी खेती करें। खेती में भी ऐसा नहीं है, अगर वो टेक्निकल तरीके से खेती करेंगे तो खेती में भी अच्छा मुनाफा है।
आज का दौर टेक्नोलॉजी का दौर है। दूसरे क्षेत्र की तरह कृषि के क्षेत्र में भी किसान डिजिटल इंडिया को अपना रहे हैं और समृद्धि की ओर बढ़ रहे हैं। डिजिटल तरीके से ऑनलाइन पेमेंट ने बिचौलियों का काम बंद कर दिया है और किसानों को उनकी उपज का सही मूल्य मिलने लगा है। यहाँ वक्त हो चला है एक और छोटे से ब्रेक का। आप कहीं मत जाइए। ब्रेक के बाद हम आपको बताएंगे कि मल्टी लेयर खेती किस तरह से किसानों की आमदनी बढ़ाने में फायदेमंद साबित हो सकती है और सरकार की तरफ से क्या प्रयास इसको बढ़ावा देने के लिए किए जा रहे हैं। बने रहिए दूरदर्शन किसान पर, देखते रहिए कार्यक्रम सफल किसान। रासलीला का आपने पिछला परफॉर्मेंस दिया और अब एकदम से ऐसे बॉडी मूवमेंट एंड प्रेजेंटेशन बहुत अच्छा लगा, बहुत। ये बहुत ही मॉडर्न कर देती है फोक को। इसने उड़ीसा को एकदम अलग ही कलर और अंदाज में हमको दिखा दिया है। भारत का अमृत कलश हर शनिवार और रविवार शाम 7 बजे सिर्फ डीडी नेशनल पर। देश का पहला चैनल, देश का अपना चैनल। ब्रेक के बाद दूरदर्शन किसान चैनल के सफल किसान कार्यक्रम में आप सभी का फिर से स्वागत है। किसान भाइयों बहनों, मल्टी लेयर खेती किसानों के लिए कैसे फायदेमंद साबित हो सकती है? कृषि विज्ञान केंद्र इस संदर्भ में क्या भूमिका निभा रहे हैं? कैसे हमारे किसानों के सहायक बनकर उभर रहे हैं? आइए जानने के लिए रुख करते हैं हमारे वैज्ञानिक महोदय का। किसानों की आमदनी दोगुनी करना सरकार की प्राथमिकता में है। हर जिले में किसान विज्ञान केंद्र किसानों की समस्या पर काम कर रहा है। कृषि वैज्ञानिक किसानों को उनकी आवश्यकता के मुताबिक सुझाव देते हैं और जरूरत पड़ने पर खेतों में जाकर किसानों का सहयोग भी करते हैं। अच्छी और मल्टीलेयर खेती के लिए जल, जमीन और जलवायु की आवश्यकता क्यों होती है? फिरोजाबाद के किसान विज्ञान केंद्र के उद्यान वैज्ञानिक डॉक्टर सुभाष चंद्र शर्मा से। जो हमारे किसान भाई लोग यहाँ पर आते हैं, उनकी आवश्यकता अनुसार, कार्य योजना के अनुसार उनको हम लोग, हमारे यहाँ पर जितने भी वैज्ञानिक हैं, करीब 5 से 6 वैज्ञानिक होते हैं, जिनमें एक अध्यक्ष होते हैं। तो कृषि विज्ञान केंद्र के वैज्ञानिक, उनको हम स्वयं भी उद्यान में अपने विषय के अंतर्गत उन्हें, जैसे यहाँ पर किसान महिलाएं, कृषक महिलाएं, प्रगतिशील कृषक महिलाएं और प्रगतिशील कृषक आते हैं और उन्हें हम यहाँ पर ऑन कैंपस प्रशिक्षण ऋतुओं के अनुसार, खरीफ के अनुसार, रबी ऋतु के अनुसार, जायद ऋतु के अनुसार किसान की क्या मंशा है, किसान क्या चाहता है, उसके आवश्यकता अनुसार उनको हम प्रशिक्षण कार्यक्रम प्रदान करते हैं। पुरुष किसान के साथ महिला किसानों की सशक्तिकरण की योजना पर भी सरकार तेजी से काम कर रही है। इसके लिए फीडबैक प्रोग्राम चलाए जाते हैं और कृषि से संबंधित रोजगार की ट्रेनिंग दी जाती है। आइए ये सब जानते हैं कृषि विज्ञान केंद्र हजरतपुर फिरोजाबाद केंद्र की साइंटिस्ट डॉक्टर आशा यादव जी से। कृषि विज्ञान केंद्र है, इसका मुख्य कार्य है किसानों को प्रशिक्षण देना और उनको इस तरह के प्रशिक्षण देना जिससे कि वो अपनी रोजगार स्थापित कर सकें। कुछ कृषक महिलाओं का प्रशिक्षण होता है जिसमें हमारी खेतीहर महिलाएं आती हैं और किसान आते हैं। उनको हम ट्रेनिंग देते हैं जो खेती में नई नई तकनीकी आ रही हैं या जो भी खेती में नई टेक्नोलॉजी हमारे रिसर्च के द्वारा निकल कर आ रही है। जैसे हमारा कृषि विश्वविद्यालय चंद्रशेखर आज़ाद कृषि विश्वविद्यालय है, वहाँ जो भी तकनीकी निकल के आ रही है उसको हम किसानों को प्रशिक्षण के द्वारा ट्रांसफ़र करते हैं और यहाँ केंद्र पर भी प्रशिक्षण करते हैं और गांव में भी जाकर करते हैं। और ये प्रशिक्षण हमारे गांव में 1 दिन के होते हैं और केंद्र पर 4 दिन के होते हैं।
जहां अच्छी और मल्टीलेयर खेती की बात हो, वहां गोबर खाद की भी जरूरत पड़ती है। सफल किसान गोबर खाद के लिए दूसरे पर आश्रित न रहकर खुद पशु पालते हैं। खेती से उत्पन्न हरा चारा पशु को खिलाते हैं और पशुओं से प्राप्त गोबर को खेतों में खाद के रूप में इस्तेमाल करते हैं। इस तरह खेत से लेकर पशु तक एक प्राकृतिक चक्र बन जाता है। डॉक्टर ओमकार सिंह यादव एक पशुपालक वैज्ञानिक हैं। अच्छी खेती के लिए पशुपालन क्यों जरूरी है, इस पर उनकी अच्छी पकड़ है। किसानों का मार्गदर्शन करते हैं और आमदनी बढ़ाने को लेकर नई नई तरकीब बताते हैं। जैसा कृषि विज्ञान केंद्र फिरोजाबाद चंद्रशेखर आजाद कृषि विश्वविद्यालय कानपुर से संबद्ध है, तो ये 2005 से ये इसकी सैंक्शन हुई थी और 2008 से हमारा कृषि विज्ञान केंद्र कार्यरत मतलब काम कर रहा है जनपद फिरोजाबाद में। और इसके मुख्य उद्देश्य ये किसान भाइयों की इनकम को कैसे इजाफा किया जाए और उसके साथ साथ किसानों को नई तकनीकी से अवेयर किया जाए। इसी कड़ी में जैसे हमारे कृषि विज्ञान केंद्र में एक लाइव यूनिट होती है, तो उससे हम किसान भाइयों को जो यहाँ पर किसान भाई आते हैं उनको लाइव यूनिट दिखाते हैं। जैसे कि मुर्गी यूनिट है हमारे यहाँ, एक बर्मी कंपोस्ट यूनिट है, डेमो और नेडअप कंपोस्ट है। इसी के साथ साथ हमारी बगल में आपको एक चारे का मॉड्यूल दिख रहा है जो कि ग्रीन फॉडर मॉड्यूल है। पूरी वर्ष भर पशुओं को हरा चारा कैसे हम किसान उपलब्ध कराएं। खेतों से पैदावार अधिक लेने के चक्कर में रासायनिक खाद मिट्टी को कमजोर कर रही है। आज धरती माँ इतनी कमजोर हो चुकी हैं कि अच्छे बीज और खाद भी फसल उत्पादकता को नहीं बढ़ा पाते। उपज बढ़ाने के लिए क्या करना चाहिए, ये जानने के लिए चलते हैं फिरोजाबाद कृषि विज्ञान केंद्र के वरिष्ठ वैज्ञानिक डॉक्टर नौशाद आलम जी के पास। किसान भाइयों, आज की जो समस्या है वो ये है कि हमारी धरती माँ इतनी कमज़ोर हो चुकी हैं क्योंकि हम लोगों ने लगातार रासायनिक खादों का प्रयोग किया और उस प्रयोग से हमारी धरती की स्थिति बहुत ख़राब हो गई। हम बीज भी अच्छा देते हैं, खाद भी ज़्यादा मात्रा में देते हैं, लेकिन हमारा प्रोडक्शन कहीं ना कहीं प्रभावित हो रहा है। उस प्रभावित होने की स्थिति में हमारे को किसान भाइयों को चाहिए कि वो अपने खेत की मिट्टी की जाँच करवाएं। फसल के पैदा होने के बाद, कटाई के बाद फ़ौरन ही जो है वो अपनी मिट्टी की जांच कराएं, जिससे कि अगली फसल में हम क्या जो है वो बो रहे हैं उसके बारे में हमें बैलेंस खाद की ज़रूरत हो, जिससे कि हमारी लागत जो है वो कम हो सके। आज सरकार, केंद्रीय सरकार हो या राज्य सरकार हो, सभी का ये जो है वो है कि कम से कम जो है वो किसानों की लागत हो और अधिक से अधिक उनका जो है आय में वृद्धि हो सके। हमारे देश में हर तरह के किसान हैं। छोटे किसानों की संख्या सबसे अधिक है। खेती को व्यवसाय बनाने के लिए बड़े, मझोले और छोटे किसानों को किस तरह की खेती करनी चाहिए, कृषि विज्ञान केंद्र इस बात पर सबसे अधिक ध्यान दे रहा है। डॉक्टर जितेंद्र सिंह उद्यानिक फसलों के वैज्ञानिक हैं। उनका कहना है कि जो किसान कृषि को व्यवसायिक रूप देना चाहते हैं, उन्हें उद्यानिक फसलों की खेती जरूर करनी चाहिए। जनपद के जो उद्यानिक फसलें हैं उनके बारे में किसान भाइयों को तकनीकी जानकारी देना, जो उद्यानिक फसलें हैं उसमें कैसे किसान भाई हमारे ज़्यादा लाभ ले सकते हैं, उनमें क्या क्या समस्याएं आती हैं। कोई उद्यानिक फसल अगर नई किसान करना चाहता है तो उसके बारे में हम लोग यहाँ से कृषि विज्ञान केंद्र से तकनीकी जानकारी देते हैं। आपके किसान भाइयों के प्रक्षेत्र पर भी जाते हैं, वहाँ पर किसी फसल में कोई समस्या आती है तो उसका भी निदान करते हैं। मैं किसान भाइयों को भी ये भी जानकारी यहाँ देना चाहूँगा कि कृषि से अधिक आय प्राप्त करने के लिए उद्यानिक फसलें एक अपना बहुत बड़ा रोल अदा करती हैं, अहम रोल अदा करती हैं। जो किसान भाई सामान्य खेती कर रहे हैं, सामान्य खेती से उतना लाभ किसान भाइयों को नहीं मिलता है, लागत ज़्यादा आती है। अगर हम यहाँ हमारे जनपद में करीब 55,000 हेक्टेयर के आसपास आलू की खेती होती है। आज के दौर में लोग टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। ऐसे में कृषि का क्षेत्र भी रोजगार का नया अवसर प्रदान कर रहा है। युवा वर्ग भी कृषि क्षेत्र में उतरकर नित नई उपलब्धियां हासिल कर रहा है। आशीष और दुष्यंत भी युवा किसान हैं। रोजगार तलाशने की बजाय खेती को अपना पेशा बनाया और अपनी आय को लगातार बढ़ाया। दूसरे युवाओं के लिए भी रोजगार के अवसर बनाए।
अगर आपके पास भी नौकरी ना हो तो आप भी हाथ पर हाथ रखकर खाली ना बैठें। कृषि को अपना प्रोफेशन बनाएं, खुद भी कमाएं और देश को समृद्धि के रास्ते पर ले जाएं। तो ये था हमारा आज का कार्यक्रम सफल किसान। उम्मीद करते हैं कि आज के हमारे दोनों ही सफल किसानों से मिलकर उनकी दास्तानों को जानकर आप उनसे ज़रूर प्रेरित हुए होंगे। साथ ही आपको बता दें कि अगर ऐसी ही कोई दास्तान आप हम तक पहुंचाना चाहते हैं तो बस आप हमें ईमेल कर सकते हैं। ईमेल आईडी है safalkisandd@gmail.com या फिर आप हमें पत्र भी लिख सकते हैं। पता है हमारा सफल किसान, कमरा नंबर 77, CPC दूरदर्शन, खेलगांव, नई दिल्ली 110049। तो इसी वादे के साथ किसान भाइयों बहनों की अगले अंक में हम फिर होंगे हाजिर, ऐसी ही नई दास्तानें आपके लिए लेकर आएंगे। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाजत, लेकिन आप बने रहिए दूरदर्शन किसान पर। नमस्कार।